नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे मोदी ने जो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फ़ैसला लिया है, इस पर हम ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम। जी शुक्रिया। मुमताज़ साहब, आज पीएम मोदी ने जो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फ़ैसला लिया है, इसको किस तरीके देखते हैं आप? इसको कितनी बड़ी खुशी मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रकाश पर्व के मौके पर जिस तरीके से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया है कि हम अगले सत्र में, यानी अभी जो 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है पार्लियामेंट का इजलास, उसमें तीनों कानून वापस लेंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ऐलान है और इससे जो किसान तहरीक चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो तहरीक को लगाम दी जाएगी, वो तहरीक को रोक दिया जाएगा। किसान इस पर क्या फ़ैसला लेते हैं, मैं समझता हूं कि अभी इस पर मीटिंग किसान करेंगे। जो मुत्तहिदा महाज़ किसान का है वो सब सर जोड़ करके बैठेंगे। मेरी कल ही बात हुई थी और मैंने इनकलाब में ये ख़बर लिखी थी कि मीटिंगें चल रही थीं और मीटिंग ये चल रही थी कि 26 नवंबर को इस किसान तहरीक के 1 साल पूरे हो रहे थे और उसमें वो कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ ये बात हो रही थी कि कैसे हम इस बार पार्लियामेंट का घेराव करेंगे कि जब 29 तारीख से चलेगा। तो ये पूरी तैयारी थी। तो आज जिस तरीके से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ऐलान है, एक बड़ी तहरीक आप समझ लीजिए कि चल रही थी। 1 साल से ये तहरीक चल रही थी और जैसा कि हमने देखा भी और ख़बरों में भी बराबर आता रहा है कि इस तहरीक में अब तक 600 से ज़्यादा किसान जो हैं वो हलाक हो गए। कई किसानों ने ख़ुदकुशी कर ली। इसके अलावा कई मरतबा भारत बंद कराया गया, ट्रेन रोकी गई, सड़कों को रोका गया और भी बहुत जो भी तरीक़े हो सकते थे किसानों ने वो अपनाए और उनका एक ही मुतालबा था कि किसी तरीके से ये तीनों कानून, कृषि कानून वापस हों। और हुकूमत ने भी इस सिलसिले में करीब आप देखिए कि 11-12 मरतबा किसानों के साथ मीटिंग हुई। हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता रहा कि आप जो हैं ये बताएं कि क्या कमी है इसको, और किसानों की तरफ से कहा गया कि पूरा कृषि कानून जो है एक तरीके से ठीक नहीं है क्योंकि इससे जो है वो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। एमएसपी बंद हो जाएगी और किसानों की ज़मीन छिन जाएगी। तो ये था और इसको काला कानून करार दिया जा रहा था। तो तीनों कृषि कानून पर एक सवालिया निशान था और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज ये फ़ैसला जो पीएम ने लिया है इसका बहुत असर पड़ने जा रहा है। और ये फ़ैसला जो लिया है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, इसके पीछे की आप देखिए सियासत। पहली चीज़ तो ये कि एक तहरीक चल रही थी, दूसरा ये कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत था, और तीसरा ये कि अभी 5 सूबों में इलेक्शन है जिसमें से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा और दूसरा बड़ा सूबा जो है वो पंजाब है, जहाँ के लोग धरने पे आप देखें कि इस वक्त 3 जगह धरना है। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाज़ीपुर बॉर्डर, ये 3 बॉर्डर हैं जहाँ किसान 1 साल से धरना दे करके बैठे हुए हैं। यूपी में इलेक्शन है और पंजाब में इलेक्शन है। तो और पंजाब को जिस तरीके से वहाँ पे कामयाबी हासिल करने की बात हो रही है, तो वो मैं समझता हूँ कि उसके लिए ही पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। फिर लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से मोदी सरकार की किरकिरी हुई थी और उसमें ये बात कही जाने लगी थी, कल मलिक ने जो मेघालय के गवर्नर हैं उन्होंने, सतपाल मलिक, उन्होंने कहा कि जो भी हुआ लखीमपुर खीरी में उसमें यूपी की सरकार जो है वो चली जाएगी, भाजपा सरकार हार जाएगी। तो इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो सामने आ रही थीं और ये जो आज फ़ैसला पीएम ने लिया है इसका इम्कान उस वक्त हो गया था कि जब पंजाब के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के साबिक लीडर अगर कह लें कैप्टन अमरिंदर सिंह जा कर के अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी और एक नई पार्टी के साथ वो जो है अपनी शुरुआत करने जा रहे थे।
मुझे लग रहा है अब वो नई पार्टी बनाएंगे या अब वो बीजेपी में ही शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये जब ऐलान हो गया, सबसे बड़ी रुकावट जो कैप्टन अमरिंदर की सियासत में पंजाब में थी वो कृषि कानून था। तो बहुत मुमकिन है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करने के बाद वो एक नई पारी की शुरुआत करें, और ये जो ऐलान हुआ है ये इसका फ़ायदा पूरा उठाने की कोशिश की जाए। मैं समझता हूँ कि अब देखना होगा कि अभी किसानों का क्या रिएक्शन है। किसान इसको जब ये वापस ले लिया जाएगा तब तक बैठे रहेंगे, या फिर वो पीएम का जो ऐलान है उस पर यकीन करके अपना आंदोलन ख़त्म कर देंगे। मैं समझता हूँ कि अभी हमें देखना होगा कि किसान जो हैं इसको किस तरीके से लेते हैं। जी साहब, एक सवाल ये है कि आंदोलन के दौरान जो लोग शहीद हुए किसान जो और ने खुदकुशी की, इस पर सरकार आपको क्या लगता है, क्या उनके साथ क्या उनको मुआवजा देगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया कि तीनों कृषि कानून वापस ले रही है, तो ये अगला कदम है कि जो लोग हलाक हुए उनको मुआवजा दिया जाए। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है किसानों की। जान तो जाती ही है, मुल्क जब आज़ाद हुआ तो उसमें हज़ारों लोग मारे गए। तो जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग मूवमेंट चलाते हैं, जो लोग तहरीक चलाते हैं और अपने कॉज के लिए जो लोग जान देते हैं, वो उनको मुआवजे की फ़िक्र नहीं होती है। किसानों को मुआवजे की फ़िक्र नहीं थी, ना तो वो मुआवजे के लिए ख़ुदकुशी कर रहे थे। उनका जो मकसद था कि तीनों कृषि कानून वापस हों, उस मकसद में वो कामयाब हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी ही उन जो शहीद होने वाले, हलाक होने वाले किसानों का मुआवजा है। इससे बड़ा मुआवजा नहीं हो सकता। आप देखें कि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई मूवमेंट चले और उसके बाद इस तरीके का फ़ैसला हो जाए। मैं कल ही जो है इस पर, और पूरी तैयारी मैंने कर ली है, किताब मैं इस पर लाने जा रहा हूँ कि तो ये एक जो मूवमेंट है, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में इतना लंबा चलने वाला आंदोलन ये पहला है। और इसकी कामयाबी ये है कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए, हुकूमत ने किसानों की बात मान ली और तीनों कृषि कानून वापस लेने का जो आज पीएम ने ऐलान किया है, यही मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मुआवजा है। मुमताज़ साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि क्या सरकार ने जिस तरह से ये फैसला लिया है कि तीनों कृषि कानून को वापस लेगी, तो क्या सरकार सीए पर भी कोई अपना फैसला सुनाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि कृषि कानून को वापस लेने की एक वजह तो ये बात थी कि सरकार और बीजेपी के लोगों ने बहुत कोशिश की कि इसको कम्युनल रंग दिया जाए, लेकिन चूंकि वो दे नहीं सकी और ये पूरे हिंदुस्तान के किसान मुत्तहिद रहे, उसमें हर कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी कोई सवाल ही नहीं आया। जहाँ तक सीए का ताल्लुक़ है तो सरकार उसमें कहीं ना कहीं उसको एक मुस्लिम का आंदोलन करार दे दिया, और जब मुस्लिम का आंदोलन करार दे दिया तो उसको लग रहा था सरकार को कि इससे पोलराइजेशन में फ़ायदा होगा। मसलन एक कम्युनिटी जो है वो अगर आइसोलेट हो रही तो दूसरी जो है वो उनकी तरफ, अक्सरियती तबका जो है उनकी तरफ झुकाव बढ़ेगा। तो यही वजह है कि सीए तहरीक कोरोना की वजह से ख़त्म हुई और वो कहीं ना कहीं अभी भी बाकी है। तो मैं बार बार यही बात कह रहा था कि जिस तरीके से सरकार ने किसानों से बात की थी, 11 मरतबा मीटिंग हुई, तो उसी तरीके से जो सीए तहरीक चलाने वाले लोग हैं उनसे भी बात करनी चाहिए सरकार को और कहना चाहिए, बताना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर किसान हिंदुस्तान के शहरी हैं तो मुसलमान भी हिंदुस्तान के शहरी हैं। उनका अगर कोई मसला है तो उस पर भी सरकार को इसी तरीके का बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और जो भी उनके शक व शुबहात हैं उनको दूर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक मुस्तहकम मुल्क के लिए, एक मजबूत मुल्क के लिए, एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए बहुत अच्छा कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से किसानों की बात सरकार ने सुनी, उसी तरीके से मुसलमानों की बात भी वो सरकार सुनेगी, वज़ीर आज़म सुनेंगे और ये सीए कानून भी सरकार जो है
वो वापस लेने का फ़ैसला लेगी। जी मुमताज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे पीएम मोदी ने जो फ़ैसला लिया है पीएम मोदी ने फ़ैसला लिया है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा, इस पर हम ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।